Good morning students. Good morning everyone. Now yesterday हमने इंग्लिश में क्या देखा था? ओके, रिवाइज करने की जरूरत है अभी? नहीं. ओके, बिकॉज हमने हमारा yesterday फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना? विच सब्जेक्ट? इंग्लिश में. ओके, नाउ टुडे आई विल स्टार्टेड अ न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर इंग्लिश, chapter number 2, double modal. Okay, double modal, what is meaning by double modal? Yes, पेज नंबर 13 है हमारा. आप आपकी कोर्स बुक साथ में लेकर बैठोगे, है ना? बिकॉज मैं आपको चैप्टर रीड करूंगी प्लस समझाऊंगी भी, है ना? तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? हमारी बुक्स का हमारे सामने होना जरूरी है. और उसी के साथ जब मैं रीडिंग करूंगी आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन आपकी बुक में चाहिए. ओके, क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको आपके क्वेश्चंस भी पूछूंगी. देन इसके एडवांटेज क्या हुआ? ओके, ट्विंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हुए ये भी आपको पता चलेगा. और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश सेकेंड चैप्टर, और आज का है टॉपिक हमारा क्या है? ट्विंस. हमारा स्टोरी है हमारी, है ना? तो उस स्टोरी में क्या दिया हुआ है? ओके, तो उसकी हेडिंग है ट्विंस बेबी की, है ना? ट्विंस बच्चों की ये क्या है? स्टोरी है. ट्विंस बच्चे देखे होंगे आपने. ट्विंस मीन्स क्या होता है? हाँ, व्हाट इज मीनिंग बाय ट्विंस? जुड़वा, है ना? जुड़वा बच्चे, ट्विंस बेबी देखे हैं आप लोगों ने. काफी लोगों के यहाँ हो सकता है किसी फैमिली में ट्विंस बेबी होंगे. ट्विंस बेबी गर्ल भी हो सकती है और ट्विंस बेबी बॉयज भी हो सकते हैं, या फिर ट्विंस वन गर्ल एंड वन बॉय. ओके, नाउ स्टार्टेड द स्टोरी. लेट्स बिगिन. ट्विंस आर टू बेबीज born to a mother at the same birth. है ना? क्या है? ट्विंस क्या है? एक ही माँ से एक ही समय में पैदा होने वाले ट्विंस बच्चे, जो क्या होते हैं? ट्विंस कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म क्या होता है? एक ही समय पे होता है, कुछ ही सेकंड का डिस्टेंस होता है उसमें. ओके, कोई डिफरेंट 1 मिनट या फिर 2 मिनट या 5 मिनट ऐसे इससे ये क्या होते हैं? बच्चे पैदा होते हैं. बिकॉज बट इनकी क्या होती है? एक ही मदर होती है. क्या होती है? एक ही मदर होती है, और एक ही मदर से क्या होते हैं? ये ट्विंस बेबी होते हैं. सेम बर्थ. ट्विंस कैन बी नॉन आइडेंटिकल वेयर दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम. क्या होते हैं ट्विंस? एग्जैक्टली उनकी आइडेंटिकल सेम नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, या कई बार ऐसा होता है कि उनके चेहरे बिल्कुल सेम टू सेम एक की कॉपी होती है. जैसा एक दिखता है वैसा सेम दूसरा भी दिखता है. और कई बार इस बच्चों में ऐसा होता है कि दोनों के फेस क्या होते हैं? सेम नहीं होते, दोनों की एक्टिविटी सेम नहीं होती, है ना? तो समटाइम्स ट्विंस आर लाइक फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. बताया जैसे मैंने कि कई बार ऐसा होता है कि दोनों के चेहरे बिल्कुल फोटोकॉपी में एक जैसे दिखना, है ना? दोनों एक बराबर के सेम दिखते हैं. दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. उन्हें क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं. डू यू हैव एनी रिलेटिव्स, neighbors or school friends who are twins? ओके, आपने देखा होगा आपके रिलेटिव्स में या फिर स्कूल में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ट्विंस है? देखा है? आजकल तो काफी सारे लोगों में ये देखने मिलता है ना? ट्विंस बेबी गर्ल मैंने भी देखा है. हमारे यहाँ भी ट्विंस बेबी
हमारे यहाँ बेबी गर्ल हेल्दी है तो बेबी बॉय थोड़ा सा वीक है, बट दोनों के आइडेंटिकल सेम बिल्कुल भी नहीं है, फेस बिल्कुल भी सेम नहीं है। उसी तरह उनके क्या होते हैं, खान पान का तरीका भी अलग होता है। किसी को दूध पसंद है तो दूसरे बच्चे को दूध पसंद नहीं है, किसी बनाना पसंद है तो सेकंड बेबी को बनाना नहीं पसंद है। ऐसी काफी सारी चीजें उनमें डिफरेंट होती है। उसी के बेस पे आज की हमारी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कौन से इस पे, डबल मॉडल है ना ट्विंस। लेट्स रीड इट। ओके, मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। आई होप आपको काफी इंटरेस्टेड लगेगी ये स्टोरी। ओके, और आप इसे ध्यान से सुनिए भी। वासु एंड प्रभु वेयर आइडेंटिकल ट्विंस। वासु और प्रभु नाम के दो क्या है, वासु और प्रभु क्या है, दो भाई है, टू बॉयज। ओके, टू बॉयज और क्या है, ब्रदर है। हमारी स्टोरी में टू कैरेक्टर्स हैं। ओके, कौन से टू कैरेक्टर हैं, वासु एंड प्रभु। ये कौन है, दो भाई हैं। दो भाई के साथ साथ दे आर ट्विंस, है ना, ये दोनों ट्विंस ब्रदर हैं और आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स जुड़वा भाई हैं। दे लुक सो मच अलाइक दैट दे आर फ्रेंड्स एंड टीचर। उन दोनों को काफी लोग स्कूल में उनके फ्रेंड्स एंड टीचर पसंद करते थे। एंड ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट हु वाज हु। और हमेशा क्या होते थे, स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन प्रभु है और कौन वासु है। दे लुक सो मच अलाइक दैट मैनी टाइम्स इवन देयर अम्मा एंड अप्पा कुड नॉट टेल देम अपार्ट। ओके, ये फैमिली कौन सी फैमिली है, साउथ इंडियन फैमिली। साउथ इंडियन में मम्मा और पापा को, जैसे आप अपनी मम्मी और पापा को मम्मी पापा कहते हो, उसी तरह साउथ इंडियन लोग अपने मम्मी और पापा को क्या कहते हैं, अम्मा एंड अप्पा। ये उनका क्या है, एक ट्रेडिशनल वहाँ का है, साउथ इंडियन लोगों का, जो क्या कहते हैं मम्मी पापा को, अम्मा एंड अप्पा। वासु was fond of comics. प्रभु like to play cricket. अब उसी तरह इन दोनों की क्या है, हॉबीज भी अलग अलग है। वासु को क्या करना पसंद है, कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, कॉमिक्स कलेक्शन करना पसंद है। और प्रभु को क्या करना पसंद है, प्ले मीन्स उसका ध्यान खेलने में है। एक का ध्यान पढ़ाई में है तो दूसरे भाई का इसमें खेलने में है। But both of them love eating अम्मा's crispy डोसा। बट दोनों का फेवरेट क्या है, दोनों भाइयों का क्या है, उनकी मम्मी के हाथ का बना क्रिस्पी डोसा बहुत पसंद है। साउथ इंडियन लोगों में पसंद है ना, इडली सांभर डोसा। देखा है आप लोगों ने, आप लोग गए हो, आपकी फैमिली में कोई ना कोई साउथ इंडियन होगा, है ना, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, साउथ इंडियन लोगों को सांभर इडली डोसा। उसी तरह प्रभु और वासु को भी क्या पसंद है, उनकी मम्मा के हाथ का, अम्मा के हाथ का बना क्रिस्पी डोसा पसंद है। वासु एंड प्रभु वेर हैप्पी, और वो क्या है, इसी चीजों में खुद खुश है। अम्मा हैड रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू अजी। अब व्हाट इज अजी मीनिंग बाय, AJE, अजी किसे कहते हैं, अजी, हाँ, साउथ इंडियन लोग अजी अपने दादी को, ग्रैंड मदर को अजी कहते हैं। क्या है अजी, ग्रैंड मदर। ओके, अम्मा हैड रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू अजी ग्रैंड मदर लास्ट इवनिंग। वह शाम को अपने अजी के यहाँ से, मतलब अपनी मम्मी के यहाँ से वापस आई। शी हैड बीन अवे फॉर 1 वीक। वह 1 हफ्ते बाद वापस आई। इन हर एब्सेंस अप्पा हैड फेड देम
dal rice, curd rice and banana. What is meaning by curd? Yes, curd means दही. पता है आपको कर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कर्ड. तो उनके पापा ने उन्हें क्या खिलाया? दाल चावल. कर्ड राइस मीन्स दही और चावल एंड बनानास. दैट इज व्हाई दे वेर एक्साइटेड अबाउट ईटिंग नाइस एंड क्रिस्पी डोसा फॉर लंच आफ्टर स्कूल. वहाँ क्या थे दोनों? किस बात को लेकर एक्साइटेड थे? कि उन्हें घर से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद घर पे उसकी अम्मा के हाथ का क्या बनाया मिलेगा? डोसा. डोसा तो हर बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है ना? किसे नहीं पसंद है? डोसा साउथ इंडियन डिशेस ऐसी होती है जो हर किसी को पसंद होती है. वेरी टेस्टी, है ना? कैसी होती है? वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी. और डोसा क्रिस्पी, वाओ, वेरी टेस्टी. ओके. ऑन द वे फ्रॉम स्कूल, वह क्या सोच रहे थे? रास्ते भर आते आते कि हम घर जाएंगे और मम्मी के हाथ का, अम्मा के हाथ का क्रिस्पी डोसा खाएंगे. They saw some friends walking ahead. वह अपने फ्रेंड्स को चलते चलते बताने लगे. प्रभु stopped to chat with them for a while, but Vasu rushed back home. क्या हुआ? प्रभु वहीं फ्रेंड लोगों के साथ, अपने फ्रेंड दिखे उनके साथ वहां रुक गया और वासु क्या हुआ? घर वापस आ गया. Where is प्रभु? किसने पूछा? अम्मा asked वासु when he reached home. कि अम्मा ने पूछा वासु से कि प्रभु कहाँ है? He is talking with some friends. उसने कहा कि वह अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहा है. He will be home soon. और वह घर वापस जल्दी आ जाएगा. वासु replied. He washed his hand and ate 5 dosas. उसने फटाफट क्या किया? हैंड वॉश किया, फ्रेश हुआ और डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसने 5 डोसे खा लिए. क्या खाए? 5 डोसा. ओके. I want some more, said वासु. वासु ने कहा कि मम्मा मुझे और एक डोसा चाहिए. But you have already overeaten. मम्मा ने कहा उसके कि तुम वैसे ही बहुत सारा डोसा खा चुके हो, तो there is better left for only 5 more. अब बस बैटर कितना बचा है? 5 डोसे बनने के लिए सिर्फ बैटर बचा है. बैटर मीन्स डोसे का जो पेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? बैटर. बैटर लेफ्ट फॉर ओनली 5 मोर डोसा. प्रभु अम्मा सेड गेट अप एंड वॉश योर हैंड. जल्दी जाओ, उठो और जाके अपने क्या करो? हैंड वॉश कर लो. डोंट फॉरगेट टू ड्राई देम विथ 2 टॉवेल. और क्या करो? सूखे हाथों को टॉवेल से नहीं पोंछो, हैंड वॉश करके ही पोंछो. वासु गॉट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल. क्या हुआ? वासु टेबल से, डाइनिंग टेबल से उठ गया. आफ्टर वाइल अम्मा सॉ प्रभु स्टैंडिंग बाय द टेबल. क्या हुआ? प्रभु स्टैंडिंग बाय द टेबल. प्रभु क्या हुआ? अचानक से प्रभु आया और टेबल के पास स्टैंड हो गया. डिड यू वॉश योर हैंड्स? अम्मा ने पूछा कि आपने हाथ धोए? यस. हाँ अम्मा, मैंने हैंड वॉश किए. कम एंड हैव डोसास, सेड अम्मा. क्या कहा अम्मा ने? कि आओ और बैठ के डोसा खा लो. ही सेड डाउन एंड एंजॉय द 5 डोसा. तो अचानक क्या हुआ? वो बैठा और उसने एंजॉय करते हुए क्या किए? डोसे को और खा लिए. 5 डोसा उसने खा लिए. दैट वॉज वेरी गुड, बहुत टेस्टी. ही सेड पटिंग हिज टमी एंड लेफ्ट द डाइनिंग रूम. अब उसने क्या किया कि 5 डोसे और खा लिए और अपने टमी से हाथ घुमाकर कहाँ चले गया? अपने डाइनिंग रूम से उठ गया. पार्टिंग मीन्स, व्हाट इज मीनिंग बाय पार्टिंग? पार्टिंग मीन्स खाना खाने के बाद जब पेट पे, टमी पे हाथ घुमाते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्टिंग करना. मीन्स पेट पर हाथ घुमाना. अम्मा
वासु का भाई, ट्विंस ब्रदर। अब उसका आवाज आया कि अम्मा मुझे अभी क्या दो, भूख लगी है, अब मुझे डोसा दो। यू जस्ट 5 डोसा। क्या हुआ, अचानक मम्मा ने क्या कहा, जस्ट 5 डोसा, देयर इज नो बैटर लेफ्ट, अम्मा सेड। ये क्या कह रहे हो, अभी तो तुमने 5 डोसे खाए, अब मैं कहाँ से, अब तो डोसे का बैटर खत्म हो गया है। ओके, बट आई हैव जस्ट रीच्ड होम। क्या कहा प्रभु ने कि मैं तो अभी घर आया हूँ, मैंने तो डोसा खाया ही नहीं, तो आई हैव नॉट ईटन एनी डोसा, मैंने कोई डोसा नहीं खाया। प्रभु सेड व्हाट, प्रभु क्या कहने लगा, वो भी हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मम्मा भी एकदम से आश्चर्यचकित हो गई उसकी अम्मा कि ये तुम क्या कह रहे हो, अभी मैंने तुम्हें 5 डोसे बना के दिए और तुमने पेट भर खाए। दैट मीन्स वासु हैज ईटन 10 डोसा। मम्मी भी क्या हो गई, यस, आश्चर्यचकित हो गई, सोच में पड़ गई कि बाप रे, मैंने तो अभी इसे 5 डोसे दिए थे, अब ये क्या कहने लगा। फिर थोड़े से 1 मिनट बाद उसकी मम्मी के ध्यान में आया कि डोसा प्रभु ने नहीं, वासु ने खाए हैं। कितने, 10 डोसे, बाप रे। कम हेयर एंड वंस शी कॉल्ड, उतने में उसकी मम्मा ने गुस्सा किया और कहा, वासु वासु कम हेयर एट वंस, ही शी कॉल्ड, है ना। वह उसे क्या करने लगी, चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगी कि वासु यहाँ आओ, थैंक यू फॉर द 10 डिलीशियस क्रिस्पी डोसा। और क्या हुआ, वासु वहां आकर अपनी मम्मा से क्या कहने लगा कि थैंक यू मुझे 10 क्रिस्पी डोसा खिलाने के लिए। वासु सेड ग्रीन, क्या हुआ, वासु खुश होके कहने लगा, आई एम हंग्री, प्रभु काय। अब बेचारा प्रभु क्या हुआ, बेचारे को तो ना डोसा मिला ना कुछ, उल्टा वासु क्या किए, वासु ने उसके खुद के भी 5 डोसे खा गया और अपने भाई के भी डोसे खा गया। किसके, प्रभु के। अब प्रभु बेचारा क्या रह गया, भूखा रह गया और रोने लगा। देयर इज नो मोर बैटर। अब अम्मा ने क्या कहा कि बेटा अब तो डोसे का बैटर भी नहीं बचा है, आई कांट मेक एनी मोर डोसा, अब मैं आपके लिए एक भी डोसा नहीं बना सकती। आई विल गिव यू कर्ड राइस, अम्मा सेड एंड लुक्ड क्रॉसली एट वासु। क्या कहा अम्मा ने कि मैं तुम्हें एक भी डोसा तो बनाकर नहीं दे सकती, बट तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, दही और चावल दूंगी। और उसे किसको क्रॉस करते हुए गई, वासु को क्रॉस करते हुए गई। नो आई वांट माय डोसा। क्या कहा प्रभु ने, हाँ अब प्रभु भी गुस्सा हो गया, वह भी एंग्री हो गया, उसे भी बहुत गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन होने लगा भूख के कारण। तो उसने भी जिद करने लगा कि मुझे मेरा डोसा ही चाहिए, मैं और कोई कुछ और नहीं खा सकता। The same way the mistake you for me and gave you 2 chocolates for our birthday. Okay? तो क्या हुआ, मम्मा कहती हैं कि बेटा सॉरी, मुझसे जो गलती हुई है तुममें पहचान करने की, अब मुझे वो गलती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आपके बर्थडे में आपको डबल चॉकलेट्स दूंगी और ये गलती ना हो ऐसा मैं ट्राई करूंगी, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। और वह हंसने लगा, बट वासु दूर खड़े होकर इन सब चीजों को देखकर हंसने लगा। ओह आई एम फेड अप ऑफ दिस डबल नूडल। क्या हुआ, मम्मी ने कहा, ओह मैं तो थक गई तुम्हारे इन दोहरे ट्विंस के इससे, डबल नूडल के इससे मैं त्रस्त हो गई, मैं परेशान हो गई। कौन प्रभु है, कौन वासु है, यह मैं क्या करी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, है ना। और उसी चक्कर में क्या हुआ, बेचारा प्रभु आज भूखा रह गया, जिसके 5 डोसे कौन खा गया, वासु खा गया, और प्रभु को वैसे ही भूखा रहना पड़ा। तो क्या हुआ लास्ट में कि हमें ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं, नटखट भी होते हैं, हाँ मम्मा को परेशान भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ट्विंस बेबी को कि 1 चौकी लेता
वासु एंड प्रभु, और वो कौन थे? जुड़वा भाई थे। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। कैसी लगी आपको, है ना? और इसके हैं क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आपको मैं पूछूंगी, बट आपको स्टोरी खुद होकर रीड करना है ना? नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके क्या कराऊंगी? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, मीन्स एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, व्हाटएवर